ईरान से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें कि जो सच में आप लोगों को आज हैरान करके रख देंगी। ईरान से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर तो नज़र डालेंगे ही, मगर उससे पहले आप लोगों की एक कन्फ्यूज़न भी दूर कर देता हूँ कि ईरान एक मुस्लिम देश तो है, लेकिन एक अरब मुस्लिम देश नहीं है, बल्कि ईरान में रहने वाले मुसलमान तो नस्ली तौर पर पर्शियन हैं। इन लोगों की अपनी ही एक रिच हिस्ट्री है और अपने इस इतिहास पर इन लोगों को बहुत नाज है। नाज हो भी क्यों ना, क्योंकि ये इतिहास हज़ारों साल पुराना है। मतलब ईरान की जो सिविलाइजेशन थी, जो सभ्यता थी, वो दुनिया की जो सबसे पुरानी 2-3 गिनी चुनी सभ्यताएं हैं उनमें से एक हुआ करती थी। साइरस द ग्रेट के जिनको आज भी दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे मशहूर बादशाहों में से एक बादशाह माना जाता है, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक सल्तनत कायम की थी, और जिनके बारे में तो बहुत सारे मॉडर्न मुस्लिम स्कॉलर्स ने ये भी दावे किए हैं कि रिसर्च से पता चलता है कि शायद यही साइरस द ग्रेट ही वो जुल्करनैन थे कि जिनका जिक्र कुरान में है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इन साइरस द ग्रेट का ताल्लुक ईरान से ही हुआ करता था, बल्कि ये ईरान के अभी तक के इतिहास के सबसे मशहूर हुक्मरान गुजरे हैं। अब अगर दोस्तों आज के ईरान पर नजर डालें तो इसका पूरा नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, जबकि इस देश का पुराना नाम हुआ करता था पर्शिया। बात करें झंडे की तो दुनिया के ज्यादातर देशों की तरह ईरान का झंडा भी 3 रंगों से मिलकर बनता है, जबकि इसके बीच में जो एक दूर से सिंबल सा महसूस होता है कि मानो कोई लोगो है, वो दरअसल करीब से देखने पर पता चलता है कि कुछ और नहीं बल्कि अल्लाह लिखा हुआ है, कि जो ईरान के एक कट्टर मुस्लिम देश होने को रिफ्लेक्ट करता है। देश की राजधानी का नाम तेहरान है। जमीनी एतबार से भी काफी बड़ा देश माना जाता है, बल्कि मिडिल ईस्ट में सऊदी अरबिया के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा देश है। और दुनिया के एंगल से भी तो एरिया के हिसाब से इसकी रैंक लगभग 17 के करीब मानी जाती है। पॉपुलेशन यानी कि आबादी के मामले में भी इसकी रैंक दुनिया में लगभग यही आंकी जाती है। आबादी लगभग 8 करोड़ 98 लाख के करीब है, मतलब 9 करोड़ या कह सकते हैं कि 90 मिलियन के करीब पहुंचने ही वाली है। जबान की बात करें तो ईरान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तो पर्शियन ही है, मतलब कि फारसी जबान है। ज्यादातर लोग बोलते भी यही हैं, मगर फिर भी दूसरी जबान बोलने वाले लोगों की भी एक अच्छी खासी तादाद यहाँ पर बसेरा करती है, जिसमें खास तौर पर फारसी के बाद अजेरी और कुर्दिश जैसी जबानों का नाम आता है। मिडिल ईस्ट में ईरान का लिटरेसी रेट भी काफी अच्छा माना जाता है। मतलब ईरान की लगभग 93% आबादी पढ़ी लिखी है। और यहाँ पर भी दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ सालों के अंदर लिटरेसी रेट में बड़ी तेजी के साथ बूस्ट देखने को मिला है, वरना 1979 यानी ईरान में होने वाली क्रांति से पहले तो यही लिटरेसी रेट 50 से भी नीचे हुआ करता था। बात करें रिलीजन की तो यहाँ पर रहने वाले 99% तो मुसलमान ही हैं, और मुसलमानों में भी खास तौर से ये एक शिया देश है, जबकि बाकी बचे हुए 0 कुछ % में यहूदी, ईसाई और इसके अलावा और भी बहुत सारे धर्म के लोग आते हैं। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, ईरान के अंदर भी यहूदी रहते हैं। ईरान जो साइज में काफी बड़ा है, वो लगभग दुनिया के 7 देशों के साथ अपना जमीनी बॉर्डर शेयर करता है। एक तरफ से देखेंगे तो इसमें अर्मीनिया है, अजरबैजान है, टर्की है, इराक है, जबकि दूसरी साइड में आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी मिल जाएंगे। ऊपर की साइड में आप लोगों को तुर्कमेनिस्तान भी मिल जाएगा। ईरान के पड़ोस में ही मौजूद जो अजरबैजान नाम का देश है, वो वैसे तो एक मुस्लिम देश है, बल्कि एक शिया मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री है, मगर उसके बावजूद भी इजराइल और अमेरिका के बाद ईरान का इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि यही अजरबैजान देश है। बिल्कुल टर्की की तरह ही ईरान रिफ्यूजीज का भी गढ़ माना जाता है, जहां पर लगभग 8 लाख के करीब रिफ्यूजीज रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर का ताल्लुक तो अफगानिस्तान से ही है, क्योंकि लंबे वक्त तक वहां पर वॉर चली थी, जबकि कुछ % का ताल्लुक इराक से भी है। और हम जानते हैं कि इराक में भी अफगानिस्तान की तरह ही वॉर चली थी। ईरान में बुजुर्गों की आबादी कम है, जबकि जवान लोगों की आबादी काफी ज्यादा है। और यहाँ के लोगों के बारे में एक खास बात ये भी मशहूर है कि यहाँ के ज्यादातर लोगों को कम से कम 2 ज़बानें तो जरूर आती हैं। ईरान का जिक्र हो और गैस और तेल का जिक्र ना हो, ये तो भला मुमकिन ही नहीं है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान के पास लगभग दुनिया का 10% के करीब तेल मौजूद है, जबकि जहां तक मामला नेचुरल गैस रिजर्व्स का है तो रशिया के बाद दुनिया के दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा नेचुरल गैस रिजर्व्स ईरान के ही पास हैं। इसके अलावा अगर आप लोग कालीन में इंटरेस्ट रखते हैं और आपको कालीन के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, तो आपको ये भी पता होगा कि कालीन को लेकर ईरान ही दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है। और सिर्फ मौजूदा दौर में ही नहीं बल्कि इतिहास में हमेशा से ही यही ट्रेंड रहा है
दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी अच्छी कालीनें इस्तेमाल होती थीं या आज भी हो रही हैं, वो सारी ईरान के कारीगरों के द्वारा ही बनाई गई होती हैं। खुद ईरान के अंदर भी आप लोगों को हर घर में एक से बढ़कर एक कालीन नजर आएगी। इवन ईरान का नाम तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, क्योंकि लगभग 60,000 स्क्वायर फीट की कालीन के जो हाथ से बनाई गई थी वो दरअसल ईरान के ही अंदर है। सिर्फ कालीन ही नहीं बल्कि ड्राई फ्रूट्स यानी मेवाओं को लेकर भी ईरान काफी मशहूर है। मिसाल के तौर पर पिस्ता को ही ले लीजिए कि जिसको हमारे यहाँ पर काफी अहमियत दी जाती है, जो हमारे यहाँ पर काफी महंगी भी मिलती है, वो ईरान में काफी कॉमन है, काफी सस्ती है। वजह यही है कि ईरान के अंदर इसकी खूब पैदावार होती है। इवन आज दुनिया में जितनी भी पिस्ता मौजूद है उसमें से लगभग 15 से 20% सिर्फ और सिर्फ ईरान के द्वारा ही सप्लाई की जाती है। पिस्ता के बाद केसर में तो ईरान दुनिया का नंबर 1 देश माना जाता है। मतलब दुनिया की ज्यादातर केसर ईरान में ही पैदा होती है और दुनिया भर में 90% केसर को सिर्फ और सिर्फ ईरान के द्वारा ही एक्सपोर्ट किया जाता है। इन सब चीजों के अलावा ईरान के लोगों से जुड़ी हुई एक और चीज जो आप में से शायद बहुत सारे लोगों को बड़ी अजीब भी लगे, वो ये कि ईरान में नोज सर्जरी का कल्चर काफी आम है। मतलब यहाँ के लोग खूबसूरत दिखने के लिए या अपनी फेस की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए नाक की सर्जरी करवाते हैं। ये ट्रेंड ईरान के अंदर इतना ज्यादा आम हो गया है कि आज के दौर में तो हर दूसरे तीसरे इंसान में आप लोगों को एक इंसान नाक की सर्जरी करवाया हुआ मिल जाएगा। अब जब ईरान में ट्रेंड ज्यादा है तो जाहिर है इससे जुड़ी हुई चीजें भी ईरान के अंदर काफी एडवांस हो चुकी हैं। मतलब ईरान के सर्जन्स या फिर इससे जुड़ी हुई बाकी फैसिलिटीज वगैरह। और यही वजह है कि अब तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि हर साल एक बड़े नंबर में मिडिल ईस्ट या बाकी दुनिया के इलाकों से बेशुमार लोग ईरान में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वो अपनी नोज का ट्रीटमेंट करवा सकें, मतलब सर्जरी करवा सकें। ईरान के लोग चेहरे से तो खूबसूरत होते ही हैं, खासतौर से उनकी महिलाएं, क्योंकि जितनी भी अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स आती रहती हैं, इवन वेस्टर्न देशों की तरफ से भी जो स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं और जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह इस तरह की लॉन्च की जाती हैं, उनमें ईरान की महिलाओं को दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों में गिना जाता है। मगर साथ ही साथ ये लोग दिल से भी काफी फ्रेंडली नेचर के होते हैं। स्पेशली पिछले कुछ सालों से, मतलब जब से व्लॉगिंग का ट्रेंड काफी बड़ा है और लोगों ने अलग अलग देशों में जाकर व्लॉगिंग वगैरह शुरू की है, तब से वाकई दुनिया के सामने ईरान के आम लोगों की, वहाँ के कल्चर की और वहाँ के लोगों का जो नेचर है उसकी एक अलग ही तस्वीर निकल कर आई है। बात करें खान पान की तो बाकी मिडिल ईस्ट के देशों की तरह यहाँ पर भी नॉन वेज खाना ही ज्यादा प्रेफर किया जाता है और उसमें भी चिकन को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। वैसे आपको ये भी बता दूं कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से उलट ईरान के अंदर क्रिकेट वगैरह नहीं बल्कि सबसे मशहूर खेल फुटबॉल को माना जाता है। वहाँ की जो फुटबॉल टीम है वो भी काफी मजबूत मानी जाती है। यही वजह है कि आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी दुनिया भर में फुटबॉल के टूर्नामेंट होते रहते हैं उसमें ईरान अक्सर कहीं ना कहीं पर नजर आता रहता है। सिर्फ मेल ही नहीं बल्कि ईरान की तो फीमेल फुटबॉल टीम भी है कि जो दुनिया भर में खेलती रहती है, मगर हाँ हिजाब के साथ। हिजाब का जिक्र आ गया है तो आपको बता दूं कि आज से सिर्फ 40-45 साल पीछे जाने पर यानी 1979 से पहले का ईरान बिल्कुल उल्टा हुआ करता था। वहाँ पर रजा पहलवी की हुकूमत थी कि जो इंसान अमेरिका के इशारों पर चला करता था। बात सिर्फ हुकूमत तक ही नहीं थी बल्कि ईरान की सड़कों का नज़ारा भी बिल्कुल अलग होता था, क्योंकि जहाँ आज एक तरफ आप लोगों को इस्लामिक माहौल नजर आता है, उस दौर में ईरान बड़ी तेजी के साथ वेस्टर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था। उस दौर में ईरान की औरतें जिस तरह के कपड़े पहना करती थीं, उस तरह के कपड़े उस दौर में शायद अमेरिका या यूरोप में भी हर जगह पर इतने आम नजर नहीं आते थे। उस दौर की वो सारी तस्वीरें आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं, जिनको गूगल पर सिर्फ एक सर्च के जरिए से देखा जा सकता है। ईरान से जुड़ी हुई एक और इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि दुनिया के ज्यादातर देशों की तरह ईरान में जो वीकेंड होता है वो हफ्ते और इतवार का नहीं होता है बल्कि थर्सडे और फ्राइडे, मतलब कि जुमेरात और जुमे का होता है। इसके अलावा ईरान का अपना खुद का कैलेंडर भी मौजूद है और वो स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो करता है, बाकी दुनिया के कैलेंडर पर नहीं चलता है। वैसे तो ईरान से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की ये लिस्ट अभी भी काफी लंबी है, मगर लगता है कि आज की हमारी ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। इसीलिए अगर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में सजेस्ट करेंगे तो इसका सेकंड पार्ट भी जरूर बनाया जाएगा। बाकी आज की वीडियो को तो फिलहाल यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।